मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं बिहारी शान। बिहार की राजधानी पटना में कारगिल चौक के पास प्रशांत भूषण जी के लिए लोग यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की क्या क्या मांगे हैं जानते हैं। भूषण के सजा को वापस लेना होगा। प्रशांत भूषण के सजा को वापस लेना होगा। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी आदेश देना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद। प्रशांत भूषण के अभिव्यक्ति की हत्या करना बंद करो। अभिव्यक्ति की आजादी की हत्या करना बंद। उन्होंने आलोचना किया था और एक जज जो बिना मास्क और बिना इसके हेलमेट के वो मोटरसाइकिल जो 50 लाख का था वो उस पे चल रहे थे, उस बात को उन्होंने रखा और वो मामला इस तरीके से पुल पकड़ लिया। देखिए, आज ये देश बहुत ही एक ऐसे समय से गुजर रहा है जहाँ लोकतंत्र और संविधान दोनों ही खतरे में है। 2018 में ही इस देश के 4 जजों ने इस बात को इंगित किया था कि हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र खतरे में है और सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे ये चीज़ें साफ। आज की इस घटना ने बहुत ही तरीके से साफ कर दिया कि यहाँ आज जो आस्था का, ये भारतीय समाज का जो आस्था का था, वो कई बार चीज़ें चरमराई हैं लेकिन आज तोड़ दी गई हैं। आस्था वो टूटा है आज के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग इसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? हम लोग आगे बैठ के हम लोग रणनीति तय करेंगे, लेकिन ये बात साफ है कि इस भारत का में जिस तरीके से फासिस्टवादी शक्तियाँ आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने इस देश के डेमोक्रेटिक संस्थाओं पे अपने लोगों को बैठा दिया है और ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज पर जब एक लड़की बलात्कार का केस लगाती है तो वो जज ही जजमेंट करता है, उस समय अवमानना का मामला नहीं होता है। देश में कई घटनाएं हैं जिसमें लोगों ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट। जब लोग बोल ही नहीं पाएंगे तो हमें न्याय कहाँ मिलेगा। आज देश की जैसी स्थिति है, अगर न्याय कहीं भी बचा था तो न्यायालय में भी बचा था और आज न्यायालय ने भी लोकतंत्र और फ्रीडम स्पीच का हत्या कर दी है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बाइक पे घूम रहे थे चीफ जस्टिस। वो बाइक जो है 50 लाख रुपया का था, वो एक पार्टी का बाइक था और उस पर घूम रहे थे, मास्क नहीं लगाए हुए थे, हेलमेट नहीं पहने हुए थे। उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री जब लिखा जाएगा तो जो आज की स्थिति है देश की, उसमें घोषित इमरजेंसी है और इसके लिए प्रश्न जो किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी प्रश्न किया जाएगा। कहाँ ये हुआ? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी तरह से नहीं होता है। उन्होंने कहा था कि 17 जज जो रिटायर कर गए हैं, अगर उसकी जो समीक्षा की जाए तो 6 जज जो है जो कुछ संदिग्ध पाए जाएंगे। उन्होंने एफिडेविट करके दिया था और कहा था कि आने वाले समय में इसका जो है आप जांच करवा लीजिए। उन सारे चीज़ों को बंद करने के लिए एक मंसूबा के तहत से ये राजनीतिक प्रेरणा से ये जो है पनिशमेंट इनको दिया गया है जो न्याय उचित नहीं है। इससे हम लोग का फ्रीडम ऑफ स्पीच को धक्का लगा है। इसलिए हम सभी लोग मांग करते हैं कि ये जो आदेश पारित की गई है सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसे वापस करे, अन्यथा हम लोग पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन करेंगे। अंजुम बाड़ी, एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट, इलेक्टेड कैबिनेट मेंबर, डिस्ट्रिक्ट वाराणसी। वो सही बोला है और प्रशांत जी का मामला आलोचना का है, अवमानना का नहीं है। आलोचना तो कहीं भी हो सकती है ना, और सुप्रीम कोर्ट तो इस समाज से अलग नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के नियम कायदों को बरकरार और बचाने के लिए है। लेकिन 2014 के बाद से जो भाजपा की सरकार बनी, वो तमाम सारे इंस्टीट्यूशन आज उनके कब्जे में है। इस देश का पहला ये होगा ना कि जहाँ 2 गवर्नर जो हैं वो इस्तीफा दिए और हटे, तो कई एक घटनाएं हैं और आज ये बहुत काला दिन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आलोचना का मामला था उसको अवमानना का मामला मान के 1 रुपया का दंड दिया और 15 सितंबर तक अगर नहीं देंगे तो 3 महीने
कि जेल की सज़ा और 3 साल तक उनको वंचित किया जाएगा प्रैक्टिस पे। आप लोग किस मांग को लेकर यहाँ बैठे हो? हम लोग की वो उनका मामला कोर्ट वापस ले, वो मामला है ही नहीं केस अवमानना का। हम लोग इसी को लेकर हम लोग पिछले 20 अगस्त को भी हम लोग प्रदर्शन किया और आज फैसला था, तो हम लोग कि ये फैसला ही गलत हुआ है, न्याय प्रक्रिया के बाहर जाके हुआ है ये, और भारत का संविधान और लोकतंत्र बचे। इसके प्रतीक के रूप में प्रशांत भूषण थे, जो गरीब गुरबा के सवाल पे, जो जनता का जो डेमोक्रेटिक सवाल है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो हमारे संविधान में नींव हम लोगों को मिला है, उस पर रोक लगाने की बात है। पूरी मीडिया, पूरे सब जगह जिस तरीके से रोका जा रहा है, हम लोग उसका बहुत कड़े शब्दों में विरोध कर रहे हैं। जी, आपका नाम? कंचन बाला। क्या ट्वीट किया था जिसको लेकर आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, प्रदर्शन लोकतांत्रिक जन पहल के बैनर के तले किया गया था, जिसकी संयोजिका यहाँ पे कंचन बाला उपस्थित थी। हम लोग उनके साथ हैं। जो प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था वो मैं आपको मोबाइल से, अभी मेरे मोबाइल में है, मैं उसको पढ़कर आपको बताता हूँ। उन्होंने 29 जून को कहा था, उनका जो ट्वीट था 29 जून को, उसमें उन्होंने कहा था CGI राइड्स अ 50 लाख मोटरसाइकिल्स बिलोंगिंग टू BJP लीडर at Raj Bhavan Nagpur without a mask or helmet at a time when he keeps the Supreme Court in lockdown mode, denying citizens their fundamental right to access justice। ये इनका ये पहला ट्वीट था 29 जून को। दूसरा ट्वीट जो उन्होंने किया था वो मैं आपको अभी बताता हूँ। हाँ, उन्होंने दूसरा ट्वीट किया था, ये ट्वीट आया था उनका 27 जून को, नहीं ये पहला ट्वीट था, पहले वाला दूसरा ट्वीट था। तो ये 27 जून को जो उन्होंने ट्वीट किया था वो है, व्हेन हिस्टोरियन इन फ्यूचर लुक बैक एट द लास्ट 6 years टू सी हाउ डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड इन इंडिया इवन विदाउट अ फॉर्मल इमरजेंसी, दे विल particularly mark the role of the Supreme Court in this destruction and more particularly the role of the last 4 CGI। इस ट्वीट को अगर हम 3 पार्ट में बांटेंगे तो उन्होंने ऐसे कहा कि इतिहासकार अगर इस समय के को लिखेंगे तो वो लिखेंगे कि 6 सालों में डेमोक्रेसी को कैसे तोड़ा गया, जो इमरजेंसी के समय से भी ज़्यादा खतरनाक था। तो ये एक पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में उन्होंने कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट, पार्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट को मार्क किया फिर उन्होंने, और उसके बाद फिर लगातार जो लास्ट 4 CGI हैं उसकी चर्चा उन्होंने की। तो इस ट्वीट में 3 पार्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सज़ा सुनाई है उनको, वो सज़ा कितना संवैधानिक है, कितना कानूनी है, इसकी व्याख्या हमारे कानूनी जानकार, कानूनी विद्वान लोग करेंगे और आगे देखा जाएगा कि क्या किया जाए। देखिए, हमारी मांग है कि देश में कानूनी व्यवस्था बहाल रहे, नागरिकों की स्वतंत्रता बहाल रहे। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई गाइडलाइंस दे रहा है या सुप्रीम कोर्ट कोई अपनी न्याय सुना रहा है तो वो जनतांत्रिक पहलू उसमें हो, जनतांत्रिक स्वतंत्रता मिली रहे लोगों को, जन अधिकार लोगों को मिला रहे कि वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का भी अगर कहीं पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो क्रिटिकल क्रिटिसिज्म का अधिकार तो आर्टिकल 19 देता है लोगों को, ये उसे मिलना चाहिए। ये आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण कुमार मधु। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है ऋषि आनंद और हम स्वराज अभियान से जुड़े हुए हैं। जी, आप लोग यहाँ जो धरना प्रदर्शन करते हैं तो मतलब किस मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं? हमारी जो पहले आज मुद्दा यही है कि हम लोग प्रशांत भूषण पे जो अवमानना का ये दोषी पाया गया है और उन पे सज़ा जो दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग उस सज़ा को वापस लेने की मांग कर रहे हैं यहाँ पे। और हम लोग इस एक बड़े मांग को उठा रहे हैं कि ये संविधान का जो सवाल है कि लोगों को आलोचना करने की आज़ादी होनी चाहिए, और मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को गलत मानते हैं तो उसके खिलाफ बोल सकते हैं।